देखिए यहाँ पर आपका आज का टॉपिक है नरेशन। NARRATION नरेशन। एक्चुअली नरेशन ये आपका नाउन है ना। नरेशन ये वर्ड जो है ये नरेट से बना है। नरेट, नरेशन मीन्स होता है एक्चुअली टू नरेट। नरेशन मीन्स व्हाट? टू नरेट। ओके, टू नरेट मीन्स होता है कहना। टू नरेट मीन्स व्हाट? कहना, किसी चीज को बोलना। अब देखिए कोई भी बात को कहना, तो किसी बात को कहने का दो तरीका है। किसी बात को कहने का दो तरीका है। इसको ऐसे समझो, जैसे मेरे पापा हैं और मैं हूं, और मैं कहूँ मेरे पापा ने मुझसे कहा, ऐसे रखिए, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं बीमार हूँ, है ना। मेरे पापा ने मुझसे क्या कहने के लिए कहा? डॉक्टर के पास जाओ और उनसे कह दो मैं बीमार हूँ। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा और मैंने कहा, क्लियर है? डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ। देखिए एक कहने का तरीका ये है आपका, और दूसरा कहने का तरीका ये है कि इस बात में मैं थोड़ा अपने हिसाब से इसको कहूँ। क्लियर है? जैसे एक कहने का तरीका ये है कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पापा ने बोला है जाओ कह दो, ठीक है डॉक्टर, पापा ने कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है ना। और दूसरा मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे बताया, सॉरी मेरे पापा ने मुझे बताया कि वे बीमार हैं, कि वे बीमार हैं। वे का मतलब एक्चुअली वह होगा, यहाँ पर एक रेस्पेक्ट के लिए वह के जगह वे का यूज किया गया है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ वे का मतलब दे नहीं होगा, ही होगा। तो देखो अगर मैं इस तरह से डायरेक्ट, मैं पापा की बात को डायरेक्ट मैं बोल दूंगा डॉक्टर से डायरेक्ट, तो मेरे पापा ने कहा मुझसे कि मैं बीमार हूं, जब डायरेक्ट बोल दूंगा तो एक कंफ्यूजन हो जाएगी। हो सकती है कि डॉक्टर को ये समझ में आया ये लड़का मेरे पास आया है, इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कंपाउंडर से बोला, कभी जनरली ऐसा होता है, मान लो डॉक्टर बहुत बिजी है, भैया सुई लगा दो उनको, है ना। डॉक्टर ने बोला है चूंकि, इसलिए सुई तो लगाना कंपाउंडर का काम है। सुई किसको लग रही है? पापा को या मुझे? मुझे लग रही है। बीमार कौन है? पापा है। लगनी किसे चाहिए थी? लग किसे रही है? मुझे। पंगा हो गया, प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कब हुई? डायरेक्ट कहने से। प्रॉब्लम कब हुई? डायरेक्ट कहने से। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। वैसे भी मैं सुई से बहुत डरता हूँ, बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा। इनडायरेक्ट का मतलब ताकि डॉक्टर कंफ्यूज ना हो। इनडायरेक्ट मीन्स ताकि डॉक्टर कंफ्यूज ना हो। ओके, तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर मेरे पापा ने मुझे बताया, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि वे बीमार हैं। तो डॉक्टर कहे कहाँ हैं? वो बाहर खड़े, बुलाओ फिर, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? इनडायरेक्टली बोला। यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। तो बात को कहने का कितना तरीका निकला? दो तरीका निकला, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब जब इनडायरेक्ट आप कहोगे तो घुमा फिरा कर कहोगे मेरे पापा ने। डॉक्टर एक बात बताओ, हाँ बताओ। मेरे पापा ने मुझे बताया कि वे बीमार हैं। डॉक्टर एक बात बताओ पापा के बारे में, पापा मुझे बहुत मारते थे ना, मुझे तुम्हारे पास लाकर सुई लगवाते थे, आज इनको सुई लगाना। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे भेजा है, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि वो बीमार है, उनको सुई लगाना पक्का, ठीक है। इस तरह से तो क्या हुआ
मैंने डायरेक्ट बोला, अगर घुमा फिरा कर बोलूंगा तो थोड़ा सा बात को भी घुमाना पड़ता है ना। जिसे मैं घुमा फिरा कर कहूँ, कोई बात को घुमा फिरा कर, जैसे मान लो ऐसे समझो, कुछ देर सपोज करो, कुछ देर मैं मेन होता, कुछ देर मान लो, तो मैं कुछ ऐसे घुमा फिरा कर अगर फीस के लिए कहना पड़ता, देखो भैया हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा देना फर्ज था, है ना, वैसे भी हमें मतलब एक बार दे दो, काम ही खत्म यार, ना तुम परेशान ना वो परेशान। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, देश भर का कहानी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, नौटंकी बता रहा हूँ कि फीस पहले जमा करनी चाहिए, मैं जमा करता था, ये है वो है, देश भर का दुनियादारी, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फीस लाकर जमा करो, बार बार मुझे कहने ना पड़े। समझ पा रहे हो ना। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो हो सकता है पंगा हो जाए, हो सकता है तुम भाग जाओ, जनरली यही होता है ना। डायरेक्ट कहूंगा भैया फीस लो, मैं अबे 2 दिन हुआ नहीं, फीस 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 पढ़ने तो दो, पहले महीने तो पूरा हुए तो, है ना। अब बताओ, इनडायरेक्टली में थोड़ा सा पंगा हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली में डायरेक्ट पॉइंट को रख दिया जाता है, डायरेक्ट पॉइंट को बोल दिया जाता है, डायरेक्ट बात को कह दिया जाता है, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। जैसे मैं अपनी क्लास में डायरेक्ट बोल देता हूँ कि देखो हंसी मजाक करो, हर चीज को, सारा चीज मंजूर है, लेकिन चलती हुई क्लास में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन। ये मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ। तो डायरेक्ट का मतलब पंगा हो जाता है ना। लेकिन जब इनडायरेक्ट बोलूंगा तो चीजें स्मूथली चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट में जो मेन बात है उस पर आप जोर दोगे, मेन बात पर आप एक नहीं 1000 बार जोर दोगे, है ना, समझ रहे हो। तो मेन बात को डायरेक्ट में क्या रखा जाता है, बकायदा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, यानी कि रिपोर्ट किस पर किया जाता है, मेन बात पर। इस पर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, यानी कि रिपोर्ट कर चुके, मैं बीमार हूँ, अरे मैं नहीं, मतलब पापा ने कहा पापा बीमार, मैं बता रहा हूँ उनकी लैंग्वेज में, मैं बीमार हूँ, तो ये क्या हुआ, रिपोर्ट लिखवा दिया गया, रिपोर्ट मैंने दर्ज करा दिया एक तरह से, मतलब रिपोर्ट कराने वाला काम पूरा कर दिया, थर्ड फॉर्म में गया। तो जो बकायदा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा या जेल के अंदर रहता है, एफआईआर के बाद ही तो अंदर होगा, या बिना एफआईआर के उठाकर डाल दिया अंदर, अबे चल हट, मेरी इच्छा, मैं पुलिस हूँ, कुछ भी करूंगा। नहीं, किसी ने एफआईआर किया होगा, एफआईआर जैसे एक आपने जांच पड़ताल किया होगा, हाँ सच में ये इसने मर्डर किया है ना, काम पूरा किया, मारने का काम पूरा किया, आधा नहीं छोड़ा, पूरा मारा है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होगा। और जो देखो मेरे पापा ने मुझसे कहा, कहने का काम कौन कर रहे हैं, कहने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कुछ याद आया, देखिए यहाँ पर, इधर इधर, कहने का काम कौन कर रहा है, तो रहा है, दिमाग लगो, रहा है से क्या दिमाग में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस, रहा है से क्या दिमाग में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस, बस यही सेट कर लो, क्लियर है। जो बाहर रहेगा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा या रिपोर्टिंग क्लॉज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज होगा, जो बाहर रहेगा वो चीज, क्लियर है। ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझो, जैसे मैं रिपोर्ट लिखवाने गया, क्लियर, जब मैं बाहर से रिपोर्ट लिखवाऊंगा, है ना, तो बाहर से रिपोर्ट लिखवाऊंगा या पहुंचते उनकी चेयर पर बैठ जाऊंगा, अबे तुम हटो, हम खुद रिपोर्ट लिखेंगे, तुम कौन होते हो लिखने वाले, ऐसा तो नहीं कहूंगा ना, बाहर से लिखवाऊंगा, बस जो बाहर रहे, जो बाहर रहे वो क्या होता है, लिखवाएगा, यानी काम को कंटिन्यू करेगा, तो क्या होगा वो, रिपोर्टिंग क्लॉज। जो अंदर रहेगा, अंदर में जेल के अंदर बंद हो गया, 2 दीवार लगी है, लिख रहे हैं, क्लियर है, वो क्या होगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच होगा। यहाँ पर जो बाहर रहेगा, तो बाहर वाला बंदा क्या करेगा,
रिपोर्ट लिखवा रहा है तो बाहर वाला कंटिन्यू काम करेगा, है ना भाई। ऐसे समझो जो घर से बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ काम करेगा, कंटिन्यू करेगा, तो बाहर वाला कंटिन्यू में, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यूअस में मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज। और अंदर वाला क्योंकि अंदर है तो भाई काम करके ही आया होगा, एक तरह से काम को पूरा कर लिया। काम को पूरा कर लिया का मतलब क्या, थर्ड फॉर्म में गया रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जब हम घुमा फिरा कर कहेंगे तो मेन मुद्दे पर आएंगे ही नहीं। कोई बात को अगर मैं घुमा फिरा कर कहूंगा तो मेन मुद्दे पर तो आएंगे नहीं, मेन मुद्दे को भी मैं घुमा फिरा कर ही समझाऊंगा या घुमा फिरा कर ही कहूंगा ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता। अगर मैं पूछूं नरेशन कितने टाइप का, तो नरेशन आपका होता है 2 टाइप का। एक होगा आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन आपका 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। पर नरेशन आपका 2 टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट में मेन बात को फोकस में रखा जाता है, क्लियर है। इसलिए डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट हैं, 2 हैं। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट हैं, 2 हैं। एक कौन सा है आपका, कौन सा है, रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब बीच वाला होगा, जैसे सेड वो होगा, पूरा जो है मिलकर क्लॉज बनता है रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो अंदर वाला रहेगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। अभी बोलो क्लियर है इतना। अब इसको शॉर्ट में समझने के लिए आप लिख सकते हो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, क्योंकि बाहर वाला काम को कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यूअस में कौन है, आईएनजी वाला, तो बाहर वाला भाग होगा रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो अंदर वाला यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन या अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग किस में होगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। लेकिन अब आप गलत कर दोगे अगर इंग्लिश की बात करें, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए हिंदी का सहारा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप गलत कर दोगे, पता है क्यों, क्योंकि जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप यही कहोगे माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सिक, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से बनाओगे माई फादर, क्या बोलोगे, टोल्ड या सेड, टोल्ड मी दैट ही इज सिक। आपका दिमाग यहाँ जाएगा, है ना। क्यों जाएगा, क्योंकि भाई बिल्कुल वह बीमार है का सेंस आ रहा है तो इज में जाएगा। लेकिन यहाँ इज नहीं बल्कि वाज होगा, इज नहीं बल्कि वाज होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका पास्ट में है तो आगे का भी पोर्शन पास्ट में रहेगा। लेकिन हिंदी सेंस में जाओगे तो इंटर में ट्रांसलेशन सेक्शन एक है, यूनिट है, लास्ट में नरेशन पर ट्रांसलेशन वाला सेक्शन दिया गया है। हिंदी में ऐसे रहेगा, जैसे मैं कह दूं मेरे पापा ने मुझे बताया कि वे बीमार हैं, अब बताओ इसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे पापा ने मुझे बताया, अच्छा ये पास्ट टेंस है, माय फादर टोल्ड मी कि वे बीमार हैं, अच्छा ये है वाला है तो किस में जाना चाहिए, इज एमआर में, तो आपको इज सिक, और इससे हो जाएगा गलत। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम आती है, क्या ये नरेशन 2 ही नंबर के लिए पढ़ना जरूरी है, नहीं। जो भी बुक की लैंग्वेज है, जो बुक में लैंग्वेज है वो ज्यादा आपका इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। जो बुक में आपका लैंग्वेज है, जो बुक का रीडर वाला सेक्शन है वो या तो डायरेक्ट में लिखा हुआ है या तो इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। कभी देखना बुक की लैंग्वेज, है ना, ध्यान से देखना। हाँ, ग्रामर नहीं, रीडर में या ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन देख सकते हो, स्टोरी वाला सेक्शन देख सकते हो। या तो सेंटेंस भाई या तो नरेशन में दिया रहेगा या तो इनडायरेक्ट नरेशन में दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, 2 में से एक में ही रहता है। तो नरेशन इसलिए भी जरूरी है, इसलिए नहीं जरूरी कि 2 सेंटेंस 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा,
अच्छा ये बताओ, ये तो है आपका इंट्रोडक्शन। अगर मैं पूछूं नरेशन मीन्स क्या होगा, बोलो। नरेशन मीन्स होगा, नरेट करना मीन्स कहना, किसी बात को कहना। सिंपली याद रखो, नरेशन मीन्स क्या होगा, किसी बात को कहना। किसी बात को कहने का कितना तरीका होगा, दो, है ना। किसी बात को कहने का कितना तरीका होगा, दो। या तो एज इट इज, या तो एज इट इज। एज इट इज का मतलब बिल्कुल डिक्टो, सेम टू सेम, बिना कोई चेंज की, जैसा किसी ने बोला वैसा जाकर आप किसी को बोल दो। या तो उस तरीके से, यानी कि एक ऐसा बात, एक बात करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने तरफ से कोई हेर फेर नहीं करना है। एज इट इज का मतलब बिल्कुल वैसा। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि स्पीकर ने बोला हो, है ना। बिल्कुल वैसा जैसा कि स्पीकर, स्पीकर मीन समझ रहे हो, वक्ता, जैसा कि स्पीकर ने बोला हो। ये होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट भाई नाम से क्लियर है, डायरेक्ट बोल दो, क्लियर है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में स्पीकर की बात को या वक्ता की बात को कहना। तो अपने शब्दों में कहना, अब ये समझ क्या कहना, तो वक्ता की, स्पीकर की बात को कहना, क्लियर है। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, याद रखो। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, कंफ्यूजन ये हो जाता है कौन अंदर वाला है कौन बाहर वाला। अंदर वाले क्या कहते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है, क्लियर है। तो देखो जो अंदर है उसका काम हो गया, ऐसे समझो। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका काम हो गया है। जब काम हो गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में चलेगी, बस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि ऐसे समझ लो, जो बाहर है वो काम को कंटिन्यूअसली करेगा। तो कंटिन्यूअस से याद आया आईएनजी, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के अगेन दो पार्ट होते हैं, एक होगा आपका रिपोर्टिंग क्लॉज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, और एक होगा रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा कोई भाग नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझोगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अगर ये अच्छे से आ गया तो कभी कभी एग्जामिनर आपका लेता है मजा। मतलब एग्जामिनर कभी ये दे देता है कि इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करो डायरेक्ट में, लेकिन पहले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में अच्छे से चेंज करना तो सीख लो, है ना। पहले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में अच्छे से बदलना तो सीख लो, क्लियर है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि एक बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना अच्छे से आ गया तो भाई इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना तो आराम हो जाएगा। अच्छा इसे लिखिए पहले। अब यहाँ पर है आपका, अब देखिए जैसे यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये रहता है कि डायरेक्ट नरेशन को, देखिए डायरेक्ट नरेशन को चेंज करना है आपको किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। मतलब इसको कुछ ऐसे समझ लो, जो डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा ना, ऐसे दो पोर्शन रहेगा, सिंपल सा, ठीक। एक रहेगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। एक रहेगा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। दो पोर्शन होगा, क्लियर है। और दोनों पोर्शन को कुल मिलाकर एक करना है, एक तरह से यही करना है आपको, है ना। क्योंकि जो बनाना है डायरेक्ट नरेशन उसके कोई पार्ट नहीं होगा, सिंपल सा, उसमें कोई पार्ट होगा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ जो बाहर वाला पार्ट रहेगा या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा या तो ऑब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब फिक्स है, जैसे राम सेड टू मी, हो सकता है टू मी ना हो, लेकिन राम सेड जरूर, दो चीज तो जरूर रहेगा। इतना क्लियर है ना। मतलब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, अभी क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ राम
said to me he is going। अभी सिंपली मैं कर दे रहा हूँ। तो देखो ये आपका डायरेक्ट है और डायरेक्ट से आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो देखो डायरेक्ट में जो बाहर वाला पोर्शन है, कहाँ पर है, जो बाहर वाला पोर्शन है, एक्चुअली उस बाहर वाले पोर्शन में क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब रहेगा जैसे कि ये वर्ब है आपका, और एक ऑब्जेक्ट रहेगा और आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अभी इतना क्लियर है ना। अब देखो क्या करना, जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहले नंबर सब्जेक्ट को वही रखना। आप क्या करना, जाओ सही करो ना, सब्जेक्ट वही रखो और ऑब्जेक्ट भी वही रख दो। सब्जेक्ट सेम वही लिख दो, ऑब्जेक्ट भी सेम डिक्टो वही लिख दो, है ना। फिर यहाँ पर वर्ब में थोड़ा सा आपको चेंज करना रहे। क्लियर है। अब ये वर्ब में चेंज कब होगा, कैसे होगा, डिपेंड करेगा यहाँ पर कैसा सेंटेंस है, डिपेंड करेगा यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस है ना। अगर यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको थोड़ा ऐसे अगर समझने के पर्पज से ऐसे समझ लो, जेल के अंदर, है ना, समझ रहे हैं ना, जेल के अंदर, क्लियर, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपका, ध्यान से समझिए, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो, अगर कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है तो उस केस में, असर्टिव सेंटेंस के केस में अगर वर्ब के रूप में सेड है, क्लियर है, और सेड के साथ टू मीन सेड का ऑब्जेक्ट है तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, क्लियर है। या जो है इसी तरह से टू चेंज होगा आपका टेल में, और सेज टू चेंज होगा टेल्स। बताओ इतना क्लियर है। ये चेंज तभी होगा जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव में होगा तो। अब क्वेश्चन है असर्टिव क्या है, तो असर्टिव में होने का मतलब या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव, दो में से कोई एक होगा, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस या तो नेगेटिव सेंटेंस। इतना समझे कि नहीं? yes, इतना क्लियर है? yes, मतलब देखो ऐसे समझो कि राम को तो चेंज करना नहीं है, तो राम को अब जैसे इनडायरेक्ट बनाने का स्टेप शुरू हो गया, राम को यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा एज इट इज लिख दिया जाएगा, यहाँ पर मे को भी एज इट इज लिख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को भी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे चेंज होगा, अगर बीच वाला चेंज होगा तो किस हिसाब से चेंज होगा। तो मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए सेंटेंस के अनुसार। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस मीन्स या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव सेंटेंस है, तब वहां पर, है ना, तब वहां पर वर्ब के रूप में आया हुआ सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, से टू को चेंज कर देंगे टेल में, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। अगर अकेला सेड है तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। अगर अकेला सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। बताओ इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अब बताइए यहाँ सेंटेंस कौन सा है आपका?